जहाँ इस वक्त अफरात ज़र है, whether it's average inflation, whether it's core inflation, I do think there is room to do more in terms of policy rate, and I'm very hopeful, inshallah, during the course of this calendar year, we will see movement on the policy rate going south. वज़ीर ख़ज़ाना के जश्न आज़ादी कौम को जल्द सस्ती बिजली और शरह सूद में कमी के दिलासे। बिजली के निर्खों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है, जल्द आवाम को रिलीफ मिलेगा। मोहम्मद औरंगजेब ने अगले 3-4 माह में शरह सूद में कमी का इम्कान भी जाहिर कर दिया। टैक्स नेट में इजाफा नागुज़ीर। रावलपिंडी में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स न लादने का ऐलान। मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म फोर्सेस को 3 माह के लिए मशकूक शख्स को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का बिल मंजूर। कौमी असम्बली में मंजूर किया गया। कायमा कमेटी रिपोर्ट की रोशनी में नवीद कमर की तरामीम कसरत राय से मंजूर की गई। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से तहरीक पाकिस्तान के जोमा, मुसल्लह अफवाज और अवाम पाकिस्तान को खिलाज तहसीन की करारदाद भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। पहले गिरफ्तार फिर मुजरिम साबित किया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कानून साजी को बेवक़्त करार दे दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बाजोड़ के बेशतर इलाकों में कर्फ्यू खत्म। बाजार और तिजारती मराकज खुल गए। टारगेटेड इलाकों में कर्फ्यू बदस्तूर नाफिज। महकमा सेहत ने वबाई अमराज से बचाव समेत तिब्बी इमदादी सामान इलाके में भिजवा दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुतासरीन को फी खानदान 50-50 हज़ार रुपए देने की मंजूरी दे दी। 10 करोड़ रुपए के फंड्स जारी करने की हिदायत। लकी मरवत में दहशतगर्दों के इंस्पेक्टर के घर को आग लगा दी। ट्यूबवेल पर नस्ब 30 सोलर पैनल्स तोड़ डाले। भाना मंजी में गैस लाइन को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। पाकिस्तान और अमेरिका BLA, दाइश और TTP के खतरात से मिलकर मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोकने की हिकमत अमली पर इत्तेफाक। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का यादा। देरपान और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मुनज़्ज़म रवाबित नागुज़ीर करार दे दिए। पाकिस्तान और अमेरिका का इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी कायम मकाम कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर भी इस मौके पर मौजूद रहीं। There has been a U.S.-Pakistan counterterrorism dialogue that was established. The United States and Pakistan discussed ways to enhance cooperation to counter terrorist threats, and I think that for the region and for the world, the United States working with both those nations is good news and will promote a future that's beneficial. पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी में अमेरिकी किरदार दोहरा दिया। टैमी ब्रोस ने दावा किया है कि पाक भारत जंग बहुत भयानक सूरत इख्तियार कर सकती थी। अमेरिकी क़यादत ने फौरी इक़दाम करके जंग रुकवाई। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना भी भारत से चिढ़ गए। कहा कि अमेरिका से मुज़ाकरात में भारत हठधर्मी पर उतर आया है। बातचीत से भागने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। उम्मीद जाहिर की कि अक्टूबर के आखिर तक तिजारती मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे। अफवाहें ना फैलाई जाएं, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। नायब वज़ीर आज़म की लाहौर में दादा दरबार पर उर्स के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI के खिलाफ मुकदमात हुकूमत ने नहीं बनाए। अदालती फैसलों का एहतराम किया जाए। कोई मुल्क या इदारों के खिलाफ हथियार उठा ले वो बगावत है। मार्का हक पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह करार। अमन व तरक्की का सफर जारी रखने का आज़म। पाकिस्तानी के तौर पे ये जश्न मना रहे हैं और एहतजाज की बातें चल रही हैं। कैसा एहतजाज और कहाँ का एहतजाज? ये जश्न है और ये एक भारत को भी पैगाम है
कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपनी आज़ादी का जश्न कैसे मनाती हैं और जंग की जीत का जश्न कैसे। पूरी कौम जश्न मना रही है, ऐसे में कौन सा एहतजाज, कैसा एहतजाज? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का नाम लिए बगैर पीटीआई पर कड़ी तनकीद। यौम आज़ादी और मार्का हक की मुनासिबत से खुसूसी ग्रैंड तकरीब आज इस्लामाबाद में होगी। मरकजी तकरीब रात 8 बजे जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में शुरू होगी। तकरीब में सदर, वज़ीर आज़म, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, मुल्की और गैर मुल्की आला शख्सियात शिरकत करेंगी। मिली और सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। तीनों मुसल्लह अफ़वाज की परेड और फ़िज़ाई मुज़ाहिरा भी तकरीब का हिस्सा है। शकरपड़ियाँ ग्राउंड में जश्न यौम आज़ादी और मौक़ा हक की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। 14 अगस्त को सुबह 10 बजे परेड ग्राउंड आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। जंगी हथियारों, तैयारों, टैंक और डिफाई साजो सामान की नुमाइश होगी। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से फ्लाई पास्ट और पैरा जंपिंग का मुजाहरा किया जाएगा। मौक़ा हक और आज़ादी का जश्न। नेशनल स्टेडियम में आज ग्रैंड शो सजेगा। शहरी सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड के साथ शिरकत कर सकेंगे। किसी सियासी जमात का झंडा लाने की इजाज़त नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को शाम 5 बजे से रात 2 बजे तक सिविक सेंटर से नेशनल स्टेडियम के रास्ते पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। यौम आज़ादी और मौक़ा हक के मौके पर कराची में खुसूसी बच्चों का मेला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। बच्चों के साथ खुशियां मनाई। कश्मीरियों ने अपने आप को पाकिस्तान का मुहाफिज करार दे दिया। कहा कि मुश्किलात के तूफान में भी हौसले बुलंद और इरादे चट्टान की मानिंद हैं। लबों पर हमेशा वतन की वफा और अज़मत के नगमे गूंजते हैं।